यह पागल भेड़ का बच्चा 250 सालों से भूखा है। घपाचू के घर में घुसते ही सबसे पहले घर का फर्श खाता है, उसके बाद फर्नीचर भी सपाचट कर देता है और घपाचू की चड्डी भी खा जाता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तंग आकर घपाचू इसे घोड़े पर बैठाकर हम संतोष पागल नहीं। लेकिन घोड़ा वापस आता है तो इसका चमत्कार हो चुका था। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। घोड़ा भी गुस्से में भेड़ को घपाचू के ऊपर बैठाता है और जब यह वापस आता है तो रात को घपाचू आराम से सोता है, लेकिन जब इसकी नींद खुलती है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो यह भूखी भेड़ इसका घर भी खा चुकी थी। ये सब देखकर घपाचू को एक आइडिया आता है। घर में जाकर सीधा एक रॉकेट उठा लाता है और उस पर भेड़ को बांधकर। जादूगर है। लेकिन यह भेड़ चांद पर पहुंचकर चांद को भी खा जाती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। यह टैलेंटेड मुर्गी सुअर को एक अंडा देती है। ये मुर्गा भी 2 अंडे देता है चीज है और ये मुर्गी तो रंगीन अंडे देती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? लेकिन यह कमजोर मुर्गी अंडे नहीं दे पाती तो बहाना बनाती है। ये सुनकर सभी मुर्गी इस कमजोर मुर्गी का मजा लेती है और एक मुर्गी नकली अंडा कमजोर मुर्गी के नीचे डाल देती है, जिस कारण कमजोर मुर्गी को लगता है कि इसने अंडा दिया है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। जब यह बात सुअर को बताती है तो सुअर इसका अंडा छीन कर बेच देता है। तो ये मुर्गी दुकान में अपना अंडा ढूंढने लगती है और कई अंडे फोड़ देती है, जिसे देखकर दुकानदार की सटक जाती है तो इसे दुकान से भगा देता है। लेकिन मुर्गी को अपना अंडा मिल चुका था। इधर कमजोर मुर्गी नहीं मिलती तो ये सुअर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने आता है। अब बताओ मैं क्या करूं? ये काम एक ही ये मछलियों का स्कूल है जहाँ ये मछली मैडम छोटी मछलियों को इंसानों से बचना सिखाती है। अच्छा। और छोटी मछलियों से फीस में एक कीड़ा लेती है। गजब। लेकिन छोटी मछली का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो ये क्लास में ही गेम खेलने लगता है। यह देखकर मछली मैडम इसे ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा था वह पढ़ने को कहती। छोटा मछली नहीं बता पाता तो मैडम गुस्से में आकर इसे स्कूल से निकाल देती है। तो यह खतरनाक समुद्र में अकेले घूमने लगता है, जहाँ एक इल्ली मछली पकड़ने आई थी। मछली को देखते ही ये लिपस्टिक लगाती है। अच्छा। जब छोटी मछली इसके पास आता है तो ये इल्ली गाड़ी स्टार्ट कर। और मछली कांटे में फंस जाता है। ये इंसान की नाव पर जाकर गिरता है, लेकिन कूद फांद कर फिर पानी में आ जाता है और वहाँ से इतनी तेजी से भागता है जिससे इसकी खाल पीछे छूट जाती है। तो ये जल्दी से खाल पहनकर स्कूल में वापस आ जाता है और मैडम से वादा करता है कि वह मन लगाकर पढ़ेगा।